अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र के साथ ठीक होंगे। तो जिस तरह आपने देखा कि हम गज़वा उहद की ज़ियारतों में हैं, तो ये मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं, ये गार है। इसको उन्होंने ईंटें लगा के मुंह बंद कर दिया इसका गार का। तो ये गार थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद में पनाह ली थी। आपको थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब गज़वा उहद स्टार्ट हुई, मुसलमान जंग जीत रहे थे, तीरंदाज हट गए, तो कुफ़ार ने दोबारा हमला किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए उसमें। तो ज़ख्मी होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से चले, आपके साथ हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी आपके साथ थे। तो फिर यहाँ पे शुक्र, तो आपके साथ यहाँ पे आके उन्होंने इस गार में पनाह ली थी। तो यहीं पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद को मुखातिब करके कहा था, कुछ कहते हैं कि उन्होंने पाँव मारा था और कुछ कहते हैं मुखातिब करके कहा था कि उहद कायम रहना, तुम्हारे साथ या तुम्हारे ऊपर एक सदीक और 2 शहीद हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह जी, कितनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुछ लोग कहते हैं कि उहद फट के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिया। ठीक है जी, तो मकसद आपको ज़्यादा करवाना था। ये बिल्कुल ये रस्तों में है, मैं आपको आगे वीडियो लगा दूंगा कि ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ, मतलब थोड़ी दूरी है, वाक डिस्टेंस पे आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन ये घरों से तंग गलियों में से होता हुआ आता है। और यहाँ अपने स्ट्रेंजर्स से थोड़ा सा बी अवेयर रहना। ये पीछे आप देख रहे हैं लेडीज़, ये आपको चाय पेश करती हैं, गावा पानी वगैरह पेश करती हैं, मिठाई पेश करती हैं, क्योंकि आप मेहमान हैं इनके। तो जब आप खा पी लेते हैं तो दैन फिर ये कहते हैं हदिया दें, हमें कोई गिफ्ट नहीं दें, तो ज़ाहर आपको देने पड़ते हैं। तो ये है, इसके साथ ये है। लेकिन इससे पहले मस्जिद अल-फसा आती है, और उससे पहले एक जगह आती है जो कहने वाले कहते हैं कि ये यहाँ पे जब ज़ख्मी हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के साथ सर लगाया था, और पहाड़ जो ओहदे है शुक्र नरम रेत की तरह हो गया था। ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते वाले कहते हैं, मैंने खुद किसी से सुना, लेकिन मुझे ऑथेंटिक, लेकिन ये गार ऑथेंटिक है। ये गार कुछ 8-9 7-8 साल पहले ये गार ओपन थी, लोग इसके अंदर जाते थे। रास्ता बड़ा ख़तरनाक सा था, बहुत से लोग जाते थे, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं आपको थोड़ी सी मस्जिद अल-फसा भी की तरफ जाते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह। तो जी दोस्तों, जिस तरह हमने देखी है मस्जिद अल-फसा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद पे आके जब आप ज़ख्मी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट किया था। और कुछ ये मैं आपको एक जगह दिखाने लगा हूँ,
कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे। और मेरे सामने जो है ये ओहद का मैदान था, और ये रास्ता आते हुए ये मस्जिद यहाँ पे फतेह है। और वो पीछे मेरे जो पहाड़ गार है जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, या 2 हिस्सों में पहाड़ डिवाइड हो गया था, जिसने रास्ता दिया था या वो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या जिस तरह मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये संदूक बना हुआ है, और वो यहाँ पे करके एक वो जगह है छोटी सी जहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन ये उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं बहुत पहले यहाँ आया था तो ये ओपन थी, लेकिन अब बंद है। जिस तरह ये देखें ना, ये बिजली का बना हुआ है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, लेकिन उन्होंने इस तरह लगा के इसको बंद कर दिया है। बस ये हर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो देखी हुई है जगह। तो जी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको ये ओहद की गार पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं जी अगली जगह।